खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां एलओसी के पास में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। पाक नागरिक के पास से 20,000 रुपए मिले हैं। पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। राजौरी जिले के मंचकोट में ये नागरिक पकड़ा गया है। पाक का ये नागरिक है। पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ अभी की जा रही है। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आई कि एलओसी के पास से पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पाक नागरिक के पास से 20,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। राजौरी जिले के मंचकोट में यह पाक नागरिक पकड़ा गया है। पाकिस्तानी नागरिक से अभी पूछताछ चल रही है। जम्मू कश्मीर से जानकारी, एलओसी के पास से पाकिस्तान का नागरिक गिरफ्तार हुआ है। अभी उससे पूछताछ की जा रही है। उसके पास से 20,000 रुपए जो मिले हैं, पाकिस्तानी करेंसी मिली है। अब फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। राजौरी जिले के मंचकोट में यह नागरिक पकड़ा गया है। पाकिस्तानी नागरिक से अभी पूछताछ जारी है। जम्मू कश्मीर से जानकारी, एलओसी के पास से पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पाक नागरिक के पास से 20,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। राजौरी जिले के मंचकोट में यह पाक नागरिक पकड़ा गया है। पाकिस्तानी नागरिक से अभी पूछताछ चल रही है। देखना होगा कि पूछताछ के बाद क्या सामने आता है, क्या इसके इरादे थे और कैसे ये यहां तक पहुंच गया था। अभी ये तमाम सवाल बने हुए हैं। पूछताछ क्योंकि इससे की जा रही है, हालांकि पूछताछ में क्या कुछ बताया जाता है, क्या खुलासा होता है, ये अभी देखना होगा। एलओसी के पास से इस पाकिस्तानी नागरिक को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है। इसके पास से 20,000 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। साथ ही साथ जानकारी ये भी है, राजौरी के मंचकोट में ये पाक नागरिक पकड़ा गया है। जम्मू से अमित शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, इस पाक नागरिक को लेकर कोई जानकारी अब तक पता चल पाई है पूछताछ में? नागरिक जो है वो पकड़ा गया था। ये मंजाकोट का इलाका है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला का इलाका है, सीमावर्ती इलाका है। और यहाँ से पहले भी जो घुसपैठ जो है वो होती रही है और इस बार फिर जो है घुसपैठ का प्रयास किया गया है। उसमें पाकिस्तानी नागरिक जो है वो पकड़ा गया है और उसमें इससे 20,000 रुपए जो है नकदी, वो भी जो पाकिस्तानी करेंसी है, वो बरामद हुई है। इसकी क्या मंशा थी और किस मकसद से ये सीमा के इस ओर जो है वो दाखिल हुआ है, इस तरह की तमाम जो है बातें अभी बाकी हैं। उसके लिए इससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। और मैं आपको ये बताऊं कि 3 जुलाई को जो है बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले बनी बसोली में भी जो है आतंकियों से मुठभेड़ जो है वो हुई थी और उसमें एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और 3 आतंकी बच के निकले थे। और उसके बाद लगातार जो है राजौरी या पुंछ से लगातार इन्फ्लेशन की कोशिश जो है बड़े पैमाने पर आतंकियों द्वारा की जा रही है। और आतंकियों के मंसूबे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय क्षेत्र में दाखिल होकर जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा है, इसमें विघ्न जो है वो डाला जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कठुआ से लखनपुर, जो कठुआ में लखनपुर पड़ता है, वहां से लेकर बाबा बर्फानी की गुफा तक जो है सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। और 3 टायर सुरक्षा के बीच में जो है वो यात्री रहेंगे। और यात्रियों से ये कहा भी क्या है कि इन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो खुले दिल से यहाँ पर आए और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की जो है वो रहेगी। और इसके साथ साथ ये जो अभी पाकिस्तान नागरिक गिरफ्तार हुआ है, कल देर शाम जो है इसे गिरफ्तार किया गया है और इससे फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जो है इससे पूछताछ कर रही हैं। अच्छा अमित, इसको पकड़ा कैसे गया है? कोई सूचना मिली थी या फिर पूछताछ के दौरान इसको पकड़ा गया है? क्या नाका लगा हुआ था वहां पर इसको पकड़ा गया है? और साथ ही साथ ये भी बताए कि 20,000 जो पाकिस्तानी करेंसी मिली है, उसके अलावा कोई संवेदनशील वस्तु भी बरामद हुई है क्या इससे? देखिए, अभी तक तो इससे 20,000 रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। ये सीमा के उस पार से इस ओर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और वहां पे चौकस जो भारतीय सेना के जवान हैं उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो चुका था। और जैसे ही ये दाखिल हुआ, उसे तुरंत वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल इससे सिर्फ 20,000 रुपए जो है पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बरामद हुई है और इससे आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है। इसका मकसद क्या था, क्या ये वैसे ही इस ओर जो है वो आ गया या फिर किसी मंशा के साथ इस ओर आया है, इस तरह की तमाम बातें जो है वो जुटाने में अभी जो एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और इससे कड़ी पूछताछ जो है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम अपडेट लेंगे आपसे।